हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 3 से बिहार एसएससी सीजीएल के लिए टेस्ट सीरीज 11 देखेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग को इस चैनल पर रेगुलर 75 क्वेश्चन जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे दोस्तों आप लोग को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी क्या है, तो विश्व व्यापार केंद्र यानी WTO। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं WTO की स्थापना कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है और सदस्य देश की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। ठीक है, इसमें सदस्य देश की संख्या कितनी है, तो 164 है और 164वां सदस्य जो है अफगानिस्तान है। ठीक है, और इसका दोस्तों मुख्यालय यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व बैंक। विश्व बैंक यानी IMF। तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 को किया गया था। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और सदस्य देश की संख्या वर्तमान में 189 है और 189वां सदस्य कौन सा है, नायरू है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो कौन सी आर्थिक गतिविधियां जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आर्थिक गतिविधियां आती है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, खनन, वानिकी, चारागाह, शिकार, मछली पकड़ना, उत्खनन, ये सभी क्या है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इससे ऑप्शन में दिया गया है कृषि। कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा केवल 2। ठीक है, अब बात करते हैं परिवहन। परिवहन जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आती है, तो व्यापार, होटल, रेस्तरां, चिकित्सा, परिवहन, ये सभी क्या है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण, निर्माण और उद्योग क्षेत्र, ये सभी क्या है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो परिवहन हो गया तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। कपड़ा, कपास से कपड़ा का निर्माण करना यानी निर्माण किस में आ गया, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये कपास से कपड़ा निर्माण करना ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। तो कृषि हो गया प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, परिवहन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत और कपास से कपड़ा निर्माण करना यानी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, तो सत्ताधारी दल के सदस्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है, तो भाग 3 में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है और कितने कितने अनुच्छेद तक के अंतर्गत वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक के अंतर्गत वर्णन किया गया है मौलिक अधिकार। ठीक है, अब बात करते हैं भाग 1। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब भाग 2 के बात कर लेते हैं। तो भाग 2 जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और भाग 4 में दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, अशोक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो बादशाह खां के नाम से जाना जाता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान का अन्य नाम और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतदार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया था। ठीक है, और इन्हें लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विषुवत वृत्त खाली स्थान अंश अक्षांश को दर्शाती है। कितने डिग्री अंश के अक्षांश को दर्शाती है, तो 0 डिग्री अंश के अक्षांश को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ठोस भाग जिसे हम रहते हैं, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहता है।
उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? भूमंडल कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के धारक कितने राशि का जीवन बीमा रक्षक प्राप्त करते हैं? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के धारक कितने राशि जीवन बीमा रक्षण प्राप्त करते हैं? तो 2 लाख की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस योजना का लाभ कितने से कितने वर्ष तक के वायु के लोगों उठा सकते हैं? तो इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष तक की वायु वाले कोई भी बैंक धारक खाता धारक उठा सकता है। ठीक है, यानी 18 से 50 वर्ष तक के वायु के लोग जो है इस योजना का लाभ उठा सकता है। अगला प्रश्न है, शेखर नाइक किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो शेखर नाइक जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं? क्रिकेट से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? भगवान जगन्नाथ रथ की यात्रा जो है किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? ओडिशा राज्य का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायत को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायत को संवैधानिक संस्था की दर्जा प्राप्त हुआ है? तो बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिंघवी समिति। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंघवी समिति। और यह सिफारिश कितने ईस्वी में किया गया था? तो यह सिफारिश जो है 1986 में किया गया था। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक जीवनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक जीवनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एनडी मैरिनो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा देश G4 देशों में नहीं है? कौन सा देश जो है G4 देशों में नहीं है? पाकिस्तान जो है G4 देशों में नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? मिलान करना है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो एक साइड नदी दिया गया है, एक साइड पड़ोसी देश के साथ समझौते दिया गया है। ठीक है, तो सिंधु नदी किस देश के साथ समझौता किया है? तो सिंधु नदी जो है पाकिस्तान के साथ। तो इसका ए का 3 हो जाएगा। गंगा नदी, तो गंगा नदी नेपाल से। तो 2 हो जाएगा इसका। कोसी नदी बांग्लादेश। ठीक है, सिंधु नदी पाकिस्तान, गंगा नदी बांग्लादेश, कोसी जो है नेपाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा 3, गंगा का यानी 2 का हो जाएगा 1। तो ए का 3, बी का 2, सी का 2। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष में भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष में जोड़ा गया है? तो 1976 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दूसरे सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी जो है भारत में दूसरे सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? कावेरी नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई है? तो कहाँ विकसित की गई है? सबसे पहले चीन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए सही है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। NNP इक्वल टू होता है GNP माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? तो कौन सी नदी है? शरावती नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शरावती नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, दीपू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीपू दर्रा जो है अरुणाचल हिमालय में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है? हिमा दास को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है। लमन जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है। ठीक है, लमन जो दोस्तों, लमन में जो है बालिकाओं के समूह द्वारा एक छंद की रचना की जाती है। ठीक है, और लमन जो है हिमाचल प्रदेश की लोकगीत है। ठीक है, आगे देखते हैं। छात्रीय नृत्य जो है राज्य का कौन सा युग्म सही नहीं है। छात्रीय नृत्य दिया गया है और राज्य दिया गया, इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कर्नाटक एक क्या है, गलत है, तो ये गलत है। कुचिपुड़ी जो है कर्नाटक है। मोहिनी अट्टम केरल, ये सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन केवल एक सही हो जाएगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। शासक और वंश का कौन सा युग्म सही है। शासक दिया गया, एक साइड वंश दिया गया, और उसमें कौन सा युग्म सही है, सही को चुनना है। ठीक है, तो कनिष्ठ जो है कुषाण वंश से सही है। ठीक है, सतकर्णी सतवाहन वंश से, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 54। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ओमान की राजधानी कहाँ है। ओमान की राजधानी कहाँ है, मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है, तो वस्तुओं और सेवाओं पर कर जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी श्रृंखला में 500 रुपये के नए नोट का रंग है। महात्मा गांधी की नई श्रृंखला में जो 500 रुपये के नए नोट का रंग कैसा है, तो नए नोट का रंग कैसा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो स्टेनो ग्रे के है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र दिया गया है, तो 500 रुपये का नोट पर दिया गया है लाल किला के दिया गया। ठीक है, 500 रुपये के नोट पर अगला प्रश्न है, अनंत बर्मन जो है, अनंत बर्मन किस वंश का शासक है। अनंत बर्मन जो है किस वंश का शासक है, गंग वंश का है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है, तो सही है। ठीक है, रोपण कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक और दो दोनों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में सती प्रथा का प्रतिबंध किस वर्ष में लगा दिया गया था। तो भारत में सती प्रथा का प्रतिबंध किस वर्ष लगा दिया गया था, तो 1829 में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का जन्म कहाँ हुआ था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का जन्म कहाँ हुआ था, साउथ हैमल्टन में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। अंतरिक्ष हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुसूची और विषय का कौन सा युग्म सही है। एक साइड अनुसूची दिया गया है, दूसरे साइड विषय उसका दिया गया है, और कौन सा सही है। ठीक है, तो पहली अनुसूची राज्य में दिया गया है, तो ये गलत है। पहला अनुसूची में राज्य नहीं दिया गया। ठीक है, पहला अनुसूची में राज्य संघ से संबंधित है, ये भी सही है। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में भाषा से है। ठीक है, तो दोनों सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, रोजर बिनी को, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन
ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो भारत में दीपोर बिल जो है रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निजाम उल मुल्क आसफ जाह किस राज्य के संस्थापक थे? तो किस राज्य के थे? हैदराबाद के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है। तो एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्री से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, ये गलत है। ठीक है, प्रायद्वीप नहीं कहते हैं। अगला दिया गया है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अनायमुड़ी है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है अनायमुड़ी है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा है? तो सही दोस्तों एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा है उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप कहते हैं, ये सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी के बिक्री के माध्यम से निजीकरण को क्या कहा जाता है? किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य के इक्विटी के बिक्री के माध्यम से निजीकरण को क्या कहा जाता है? विनिवेश कहा जाता है। विनिवेश कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ग्लैंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड में स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तो किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापित होगा? तो किस राज्य में होगा? तेलंगाना में होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था? तो किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया है? लोथल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है लोटिया किस राज्य के क्षेत्रीय संगीत है? लोटिया जो है किस राज्य के क्षेत्रीय संगीत है? गोवा की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, लोटिया जो है किस राज्य की क्षेत्रीय संगीत है? राजस्थान की। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जास्कर किसकी सहायक नदी है? जास्कर जो है किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। तो नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया है, सही है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का जो है एक अफगान शासक था। अहमद शाह अब्दाली जो एक अफगान शासक था, ये भी सही है। तो दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों राइट है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 कुमार चरित्र किसने रचित थी? तो 10 कुमार चरित्र किसने रचित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दांडी ने। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दांडी ने 10 कुमार चरित्र रचित थी। ठीक है, अगला प्रश्न है स्मारक राज्य का कौन सा युग्म सही है? एक साइड स्मारक दिया गया, एक साइड राज्य दिया गया, कौन सा युग्म सही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेहरानगढ़ किला जो है राजस्थान में, ये सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि बहाई मंदिर जो है कहाँ पर है? तो बहाई मंदिर जो है दिल्ली में है। ठीक है, बहाई मंदिर जो है दिल्ली में है। बहाई मंदिर दिल्ली में है। ठीक है, और जिंजा किला जो है तमिलनाडु में जिंजा किला है। और विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो मेहरानगढ़ जो है किला राजस्थान में, ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है?
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निम्न सतह क्या करती है? पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निम्न सतह क्या करती है? तो क्या करती है? उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिर्फ जल मात्रा की नियमित करती है, ये सही है। सिर्फ आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है, ये भी सही है। सिर्फ गैसों की विनिमय करती है, ये भी सही है। ठीक है, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्काइन का समान सूत्र क्या है? एल्काइन का समान सूत्र क्या है? तो एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और CnH2n किसका समान सूत्र है? तो एल्किन का है। ठीक है, एल्किन का है समान सूत्र। और एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक पदार्थ का प्रज्वलन ताप होता है, उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कोशिकाओं का आकार में मापा जाता है। कोशिकाओं का आकार में मापा जाता है, किस आकार में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माइक्रोन में मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में निम्न के द्वारा वृद्धि की जा सकती है। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में निम्न के द्वारा वृद्धि की जा सकती है। तो परिनालिका के घुमावों की संख्या में वृद्धि करके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेशी की विशेषताओं के बीमेल समूह को चिन्हित करें। पेशी के विशेषताओं की बीमेल शब्द को चिन्हित करना है, यानी कौन से बीमेल शब्द है जो सही मिला हुआ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी जो हो जाएगा, चिकनी ऐच्छिक से जो बीमेल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिस्मैनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है? कौन सा रोग जो है लिस्मैनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है? तो काला जार होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मलेरिया जो होता है, मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, चिकुनगुनिया वायरस मच्छर के काटने से मनुष्यों को संक्रमित करता है। ठीक है, चिकुनगुनिया। और पोलियो जो है विषाणु के कारण होता है। ठीक है, पोलियो रोग जो है निस्यंदी विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है? तो कौन सा ऊतक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है? उपकला ऊतक। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, प्लास्टिक बहुत उपयोगी है और दिनों व्यापक रूप में उपयोग की जाती है, क्योंकि वे जो होता है वजन में हल्की और मजबूत होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न रेखाओं में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो ये चित्र दिया गया है और ये आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्नलिखित रेखाओं में से कौन सा सही है? तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो चित्र डी जो है इसका सही है। ठीक है, कोई भी किरण जो आता है समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर यदि आता है तो वह फोकस से होकर गुजरता है। ठीक है, तो फोकस से होकर परावर्तित होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पद अर्धपरागम इसके लिए उपयोगी किया जाता है। पद परागम जो है किसके लिए उपयोगी किया जाता है? कोशिका झिल्ली के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वप्रेरकत्व जो है का मात्रक है, किसका मात्रक है? तो स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस जो है किसका मात्रक है? वेबर प्रति एम्पियर के। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन ने कूलम नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कूलम नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो यह पहला दिया गया है कि यह नियम वितरित आवेश पर भी लागू होता है। यह नियम गतिशील आवेश पर भी लागू होता है। दो आवेशों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित होता है। तो दोस्तों ये क्या सभी जो है ऑप्शन असत्य है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सभी कथन असत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन B12। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश क्या होता है? तो अन्य वर्णों के अपेक्षा जो है लाल वर्णों का प्रकाश जो है क्या होता है? तो धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकिरणित होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब प्रिज्म से प्रकाश किरण गुजरती है तो रंगों का जो समूह उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? जब प्रिज्म से प्रकाश किरण गुजरती है तथा रंगों का जो समूह उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? वर्णक्रम कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्णक्रम कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका के आवर्धन क्षमताएं क्रमशः म्यू1 और म्यू2 है। तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धक क्षमता होगी, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धक क्षमता क्या होगी? तो म्यू1/म्यू2 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, म्यू1/म्यू2। एक सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता म्यू1/म्यू2, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, म्यू1 गुने म्यू2 होगा। अगला प्रश्न है, जल के अंदर वायु की बुलबुला व्यवहार करता है। जल के अंदर वायु की बुलबुला व्यवहार करता है किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस की व्यवहार करता है। अपसारी लेंस, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, अवतल लेंस जो है अपसारी लेंस होता है। आगे देखते हैं। उत्सर्जन के लिए सुंडिका ग्रंथि यानी प्रोबोसिस ग्लैंड निम्नलिखित में से किस संघ के जीवों में उपस्थित होती है? तो किस संघ के जीवों में उपस्थित होते हैं? हेमिकार्डेटा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सी हो जाएगा। ओडियन काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट T होता है, T के बराबर होता है, तो T होता है 2u sin θ/g होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और यदि महत्तम ऊंचाई की फॉर्मूला पूछेगा तो महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला u² sin² θ/2g होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑक्टेव्स के न्यूलैंड के नियम के अनुसार जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा है इन तत्वों के बहुत दूर रखा गया है। तो किन तत्वों को बहुत दूर रखा गया है? फेरस। ठीक है, फेरस को बहुत दूर रखा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोई वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ कर 5 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो इसमें त्वरण का मान होगा। तो त्वरण का मान क्या होगा? तो दिया गया क्या चीज़? 5 सेकेंड समय दिया गया है। ठीक है, और 20 मीटर की दूरी यानी एस का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, और त्वरण निकालना है। तो समय दिया गया है, दूरी दिया गया है, त्वरण निकालना है। ठीक है, अब आपको और प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी u 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या आता है? s ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, तो s का वैल्यू दिया गया 20, तो यहाँ पर 20 रखेंगे। u का वैल्यू 0, तो 0 गुने t करेंगे, 0 हो जाएगा। बच गया हाफ AT²। a का वैल्यू निकालना है, t का वैल्यू कितना दिया गया? 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब इसी को यदि यहाँ हो जाएगा a कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40, 40/25 हो जाएगा। 40/25, 8×5 = 40, 5×5 = 25, यानी 8/5 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है अनबुझे चूने। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है? तो अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है? CaO होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और बुझा हुआ चूना का यदि पूछेगा तो CaOH के हॉल्टवाइज यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे देखते हैं। नाइट्रोजन यौगीकरण में सहायक है। नाइट्रोजन यौगीकरण के में सहायक होता है तो राइजोबियम जीवाणु, नॉस्टॉक, एनाबिना, ये सभी जो है नाइट्रोजन यौगीकरण में सहायक होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।